सैयदा मनीरा एमपी हसन नॉलेज इंडिया में एक बार फिर से आप सबका मैं मुजफ्फर एमपी हसन स्वागत करता हूँ। तो आज पेश खिदमत है सैयद मंजर के कलाम। खैर, सैयद मंजर का कलाम तो बाद में आएगा, उससे पहले मैं एक नज़्म पढ़ना चाहूँगा। साहिल लुधियानवी की खूबसूरत सी नज़्म, खूबसूरत क्या, एक दर्दनाक सी नज़्म। इसके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है, एक मुद्दत से जंग की बातें रुकी हुई थी, छिटपुट तरीके से तो हो रही थी, लेकिन एक फिर भी एक बड़े पैमाने पे जंग का उस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन इधर कुछ दिनों से हमने देखा है कि एक अजीब किस्म का माहौल आलम में तमाम तरफ बन रहा है जंग के ताल्लुक से। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो लोग समझते नहीं हैं, जंग को इस तरह से लेते हैं जैसे लग रहा है कि ये कोई बहुत ही मामूली चीज़ है। इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है कि जंग को वही महसूस कर सकते हैं वो शख्स ये जो खुद फ्रंट पे जाके लड़ रहे हैं, या उनके जो फैमिली या परिवार वाले हैं, वो जिस तरह से उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता है। लोग उसको मजाक में लेते हैं, न जाने किस तरह से, खास के टीवी पे या न्यूज़ चैनल्स पे जिस तरह की चीज़ें देखते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जंग के ताल्लुक से एक बड़ी ख़ास चीज़ मैंने जो महसूस की है कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बू बचपन से इस तरह की बातें किया करते थे। अगर मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा कर रहा है, कोई बच्चा है या कोई शख्स भी है जो बहुत ज़्यादा लड़ने भिड़ने वाला है गैर ज़रूरी तौर पे, तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू हमेशा इस चीज़ की तरफ इशारा करते रहे और आज भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये लोग बड़े जंगली हैं, जाहिल हैं। जाहिल और जंगली उन्हें कहा करते थे कि ये लोग हैं कम पढ़े लिखे लोग जो जंग की बातें करते हैं और लड़ाई झगड़ों में मुलविस रहते हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है जब मैं इंटरनेशनल सिनेरियो को देखता हूँ, तो बेहतरीन सूट बूट में और अच्छे लिबासों में मलबूस जो लोग हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह, और वो भी जब जंग की बात आती है, और ऐसे सरबराहान इन ममालिक के जो तमाम आलिमों को और प्रोफेसरान को और साइंटिस्ट्स को जो लोग अपॉइंट करते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि उनकी हैसियत या उनका मर्तबा या उनका इंटेलेक्ट लेवल क्या है। जो लोग इतने बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह हैं, किस लेवल का इंटेलेक्ट होगा। लेकिन जब जंग की बात आती है तो बिल्कुल फिर वही बात आ जाती है जो हमारी अम्मी और अब्बू बचपन में कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि ये मतलब ये जंगली लोग हैं, जाहिल लोग हैं जो लड़ते हैं। उनके मिजाज वो जंगली और जाहिल लोग जो उस ज़माने में लड़ा करते थे बचपन में, ये आज भी आपने भी देखा होगा अपने मोहल्ले में और आसपास। और ठीक वही माहौल ये पैदा करते हैं इस तरह के लोग, जो आप जिनके बारे में मैंने कहा कि इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और बड़े बड़े मुल्कों के अजीमुशान सरबराहान, लेकिन जंग की बात आती है तो वही जंगली मिजाज जो इंसान का है वो निकल कर चला आता है। और ये नहीं समझते हैं कि इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में अगर वाकई गौर करें, जिस पे फाइनली मैं एक सैयद मंजर का खूबसूरत सा शेर पेश करूँगा कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। ठीक, लेकिन उससे पहले जंग के ताल्लुक से साहिर लुधियानवी जो फ़िल्मी दुनिया में बहुत कामयाब रहे, और साहिर चंद ऐसे शायरों में से हैं उर्दू के जो अदब में भी उनका बड़ा मकाम है और फ़िल्मों में भी वैसे ही कामयाब हुए। तो उनकी एक खूबसूरत सी नज़्म मैं पेश करना चाहूँगा जंग के ताल्लुक से, बहुत ही खूबसूरत नज़्म, और जो ग़ालिबन हमारी आँखें खोल दे कि किस तरह से जंग एक ख़राब चीज़ है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। तो पेश खिदमत है साहिर लुधियानवी की ये नज़्म। ए शरीफ इंसानों, कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। नस्ल आदम यानी मानव जाति। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। अमन आलम यानी विश्व शांति, मशरिक़ यानी ईस्ट और मगरिब यानी कि वेस्ट। कहीं भी अगर जंग हो रही है तो वो हकीकतन मानव जाति का खून हो रहा है, किसी एक शख्स का खून नहीं हो रहा है, किसी एक कौम या एक मज़हब के मानने वालों का खून नहीं हो रहा है। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। तामीर की रूह यानी कि ये जो विकास करने या उन्नति करने की जो आत्मा है किसी भी शख्स में या मुल्क में या चीज़ में, जो वो जो आत्मा है विकास की, वो जख्म खाती है कहीं भी बम गिरे। खेत अपने जलें कि औरों के, जिस्त फाकों से तिल मिलाती है। जिस्त यानी जिंदगी और फाका यानी भुखमरी। जिस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। और फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। ये बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि चाहे आप जंग जीत कर आएँ या हार
कराएं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं वो जो जंग जीत हो या हार हो, लेकिन उसकी जो बुनियाद होती है उसमें कहीं ना कहीं मौतें होती हैं, है ना, लाशें बिछी होती हैं उसी पर। लोग समझते नहीं, अब जिस तरह से जैसे खेल का मैदान बना लिया है कि अगर 1 रन से हम जीत रहे हैं, या अगर किसी ने 10 गोल किए और किसी कोई 9 गोल कर रहा है, तो 9 गोल करने वाला हार जाएगा फुटबॉल में। या किसी ने 300 रन बनाए और किसी ने 299 रन बनाए, तो 299 रन बनाने वाला हार जाएगा, ठीक। और 300 रन बनाने वाला जश्न मनाता है, चलिए ठीक है, वहाँ कोई बात नहीं, 1 रन से भी हम हार गए, हार जीत तो। लेकिन यहाँ है कि अगर किसी कहीं लाख मौतें हुई हैं, ठीक, और कहीं 2 लाख मौतें हुई, तो भी जो कुछ जो सिलसिला है, यानी कि जीतने वाले ये इतनी शर्म नहीं रखते हैं कि जीतने के बावजूद लाख लोगों की जान गंवा कर वो आ रहे हैं, इस बात को भूल जाते हैं। एक शख्स भी मर रहा है, एक किसी, अब तो जानवरों तक की बात होती है कि जानवरों की मौत होनी भी चाहिए, कि जानवर मासूम होते हैं और हम इंसानों के मातहत होते हैं, तो उनकी मौतें भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ है कि हम इतनी लाशों को गिनने के बाद भी अगर हम जीत जाते हैं तो हमें लगता है कि हम जीत कर आ रहे हैं। ये इस तरह की शर्म ही नहीं होती है कि किस तरह से आपकी मौतें कम हुई हैं। आपके यहाँ 2 लाख मौतें हुई, उनके यहाँ 3 लाख मौतें हुई और आपके यहाँ 2 लाख मौतें हुई। तो मुझे तो हैरत होती, कैसा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, ठीक। उसी बात को, यही तो शेर का कमाल है कि किस इतनी लंबी गुफ्तगू को एक छोटे से शेर में कैसे पेश कर दिया जाता है कि फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है, दोनों हालतों में मौतें ज़रूर होती हैं। मौत ही बुनियाद होती है जिसकी बिना पर हम जीत हासिल करते हैं या हार का मज़ा चखते हैं। जंग तो खुद ही एक मसअला है, जंग तो खुद ही एक मसअला है, जंग क्या मसअलों का हल देगी। जंग तो खुद ही एक मसअला है, जंग क्या मसअलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। एहतियाज यानी, एहतियाज मीन्स की ज़रूरत है, जो ज़रूरत है। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो ये एक खूबसूरत सी नज़्म जो मैं पेश करना चाह रहा था, और इस ताल्लुक़ से इसको और शाराना अंदाज में अगर हम पेश करें तो सैयद मंज़र का एक खूबसूरत सा कलाम कि अगर हम ज़िंदगी के रम्ज़ को समझ लेते हैं, बेत को, तो बड़ी ख़ास बात है, जिसको शाराना अंदाज में उन्होंने पेश किया है कि एक खूबसूरत सा कलाम। ये तो नज़्म हुई, और इसी चीज़ को जब हम अगर गज़ल में पेश करते हैं तो और खूबसूरत तरीके से हम पेश कर सकते हैं कि ज़िंदगी के रम्ज़ को अगर हम समझ लें कि चंद रोज़ा ज़िंदगी है, तो उसमें एक, अगर हम भेद समझ लें ज़िंदगी का, तो इस तरह की हरकतें हम कभी नहीं करेंगे और हम ज़रूर जंग से बचते रहेंगे। कि एक हो जाएं सुतूर रम्ज़ तो दुश्वार क्या। सैयद मंज़र का ये कलाम मैं पेश करना चाहूँगा कि एक हो जाएं सुतूर रम्ज़ तो दुश्वार क्या, फाश हो जाएंगे फरसुद ज़मा के राज़दार। एक हो जाएं सुतूर रम्ज़ तो दुश्वार क्या, फाश हो जाएंगे फरसुद ज़मा के राज़दार। शुक्रिया।